तो इस साल मेरा कैसा गया? तो इस साल मैंने कुछ चीज़ें सोची थी कि मैं ये करूँगा और मैंने काफ़ी हद तक वो चीज़ें अप्लाई करी। पहली चीज़ थी कि मैं पूरी तरीके से आइसोलेट होऊँगा, वो मैंने किया। मैं 15 अगस्त से पढ़ाई मैंने लगभग स्टार्ट करी थी और सितंबर में आके मैं आइसोलेट हो गया था। और दूसरी चीज़ थी कि मैं फ़ोन का ना के बराबर इस्तेमाल करूँगा, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ लेक्चर के लिए। यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा और मैंने बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करा। पूरे दिन में अगर मैं यूट्यूब चलाता था, तो हार्डली 1 वीडियो देखता था और वो यूजुअली पॉडकास्ट होती थी। मैंने एक रूल बनाया था। मैंने सितंबर लास्ट से रनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उससे मेरा दिन में मतलब सुबह रनिंग का हो गया था, तो मैं सुबह रनिंग करने जाता था और मेरा रूल था कि मैं सिर्फ़ रनिंग करते हुए पॉडकास्ट सुनता था। उसके अलावा मैं पूरे दिन में यूट्यूब, इंस्टा कुछ नहीं चलाता था। तो ये रूल मैंने फ़ॉलो करा काफ़ी हद तक। तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने जितने लेक्चर्स फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के मैंने पूरे लेक्चर्स देखे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जो हमें सिलेबस दिया है एटलीस्ट हम पहले, होना ना होना तो दूसरी दूर की बात है, मतलब दूसरी बात है। पहली चीज़ है कि उस सिलेबस को जो तुम्हें दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से वो तुम्हें आता है, नहीं आता है, वो तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो मेरा पूरा फ़ोकस था मैं तमीज़ से पढ़ूँगा सिलेबस को। मैंने तमीज़ से पढ़ा सिलेबस को, हालाँकि थोड़ा रिवीज़न कम रहा जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी काफ़ी डेप्थ में जितना सर ने पढ़ाया कोशिश करी पढ़ने की, जितना हो सकता था। अब मैंने इस साल 3 एग्ज़ाम्स भरे थे। पहला था स्टेट वेटनरी का, जेयूपीटी का, दूसरा था नीट का और तीसरा एम्स पैरामेडिकल का। तो जेयूपीटी मैंने दिया। जो मतलब ये 2 मेरे बैकअप प्लान थे इस बार। तो जेयूपीटी मैंने दे दिया और नीट भी दे दिया। जेयूपीटी में मैंने बता रखा है मेरी 41 रैंक आई, 50 सीटें हैं उस कॉलेज में और 8000 बच्चों ने दिया था वो एग्ज़ाम, तो उसमें तो क्लियर हो गया। अब दूसरा नीट है। नीट में जो है मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या स्कोर आया है। मुझे थोड़ा आइडिया है अपने स्कोर का, मैंने देखा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा अभी बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि होगा नहीं होगा। लेकिन मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ, मेरा 520-25 बन रहे हैं और ये मैंने एलन की से मिलाए थे। उसके बाद में मैंने नीट वगैरह मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वापस अब की चेक करूँ और ये करूँ, वो करूँ। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, 2 बार नीट दे के इस साल, वो जो स्ट्रेस था वो 2 बार झेला है। मैं उन चीज़ों से जितना दूर रहना, बहुत दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में इतनी हिम्मत नहीं है। अब तीसरा एग्ज़ाम है एम्स पैरामेडिकल का। एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 4-5 दिन बाद है। मेरा दिल्ली सेंटर पड़ा है, तो वो देने जाना है। बस यहाँ पे मेरे सारे एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएँगे और अब मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस एग्ज़ाम में रुकने का, कभी भी देने का, कुछ भी। मतलब मैंने जो था मैं काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड हूँ इस साल से। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम करना है अपनी फ़िज़िक पर, बॉडी पर, क्योंकि मैं बहुत सालों से मैंने अंडर एस्टिमेट किया है अपनी फ़िज़िक को, अपनी मेंटल हेल्थ को, और अब मैं बस पूरी तरीके से उस पे ध्यान दूँगा। मैंने अपना बॉडी वेट बहुत बढ़ा लिया है, मेरा इस टाइम पे 90 केजी बॉडी वेट है और जब मैंने इस साल तैयारी शुरू करी थी तो मेरा 78 केजी था। इस साल मैंने पिछले सालों में जो गलती करी है वो ये करी है कि मैं जिम वगैरह मैं करता था और जिम एक जिम अगर कोई बच्चा कर रहा है ना नीट की तैयारी, तो प्लीज़ डू नॉट डू जिम। जिम मत करना बिल्कुल भी, नुकसानदायक है, तुम्हारा साल वेस्ट हो जाएगा। बहुत रेयर होते हैं जिनका हो पाता है, क्यों, और वो यूजुअली वो बच्चे होते हैं जो काफ़ी सालों से जो है तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि 12th से पहले 11th, 10th, 9th क्लास से। बाकी देख लेना अपने हिसाब से। तो अब मेरा 90 केजी बॉडी वेट है, मेरे को बॉडी वेट को सबसे पहले 70 केजी पे लेके जाना है, क्योंकि मुझे फ़िज़ीक बनानी है, लेकिन मुझे ऐसी फ़िज़ीक नहीं बनानी जो बहुत बल्की हो। मैंने पहले बनाई थी बल्कि फ़िज़ीक में दिक्कत ये होती है, जैसे तुम जिम छोड़ोगे तुरंत बॉडी गेन करती है वेट, मेटाबॉलिज़्म भी स्लो रहता है बल्की बॉडी का। तो बस ये है, अभी मैंने 3-4 दिन से जिम स्टार्ट कर दिया है और थोड़ी बहुत रनिंग कर रहा हूँ मैं। आने वाले 4-5 दिन में मैं इतना नहीं करूँगा। हो सकता है मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा और बीच में जो भी काम वगैरह होंगे वो सबकी वीडियोज़ बना लूँगा। डाइट वगैरह अभी प्रोटीन की चल नहीं रही है, क्योंकि मेरे जो है इधर विज़डम टूथ जो होता है, वो उस तरफ के मसूड़े वगैरह पूरे सूजे पड़े हैं, मतलब पस पड़ा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, तो वो निकलवानी है मेरे को। तो 4-5 दिन तक अभी डाइट वगैरह तो मैं नॉन वेज ले नहीं सकता।
तो यही है अपडेट वगैरह। अब मैं थोड़ा यार बनाना चाहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे कुछ, बहुत साल हो गए। ठीक है फिर।